राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच माने जाने वाले मुकाबले में इस बार कई नए खिलाड़ी भी मैदान में उतर रहे हैं। बीएसपी, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी, आरपीआई और भारत आदिवासी पार्टी ने भी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार स्थानीय चुनाव की तस्वीर बदलने वाली है। दरअसल राजस्थान में पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव की औपचारिक तैयारियों के साथ राजनीतिक दलों ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है और अब सरकार के अगले कदम पर सभी की नजर है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि रिपोर्ट पर आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। इसी बीच प्रदेश का सियासी माहौल भी पूरी तरह चुनावी रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार मुकाबला केवल बीजेपी और कांग्रेस तक सीमित नहीं रहने वाला। बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी, आरपीआई और भारत आदिवासी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है और सीटों के बंटवारे पर बातचीत अंतिम दौर में है। वहीं बीएसपी ने 23 अगस्त को जयपुर में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। दूसरी ओर एआईएमआईएम ने पहली बार राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का कहना है कि संगठन को गांव, वार्ड और जिला स्तर तक मजबूत किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार मुक्त नगर प्रशासन, पारदर्शिता और स्थानीय मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाकर पूरे दमखल के साथ मैदान में उतरने की तैयारी है। उधर भारत आदिवासी पार्टी भी वागड़ से बाहर कई नए जिले में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय चुनाव भले विकास और स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हों, लेकिन इनके नतीजे प्रदेश की राजनीति की दिशा भी तय करते हैं। उनके अनुसार अधिक दलों के मैदान में आने से मुकाबला पहले से ज्यादा रोचक और बहुकोणीय हो सकता है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है, जिसका असर कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसका संगठन बूथ स्तर पर मजबूत है और नए दलों की एंट्री से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं भाजपा का दावा है कि डबल इंजन सरकार पर जनता का भरोसा कायम है और चुनावी नतीजों पर नए दलों का कोई खास असर नहीं होगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार पंचायत और निकाय चुनाव में कोई राजनीतिक समीकरण बनेंगे या फिर मुकाबला एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाएगा। आने वाले दिनों में चुनावी रणनीतियां और संगठन इस तस्वीर को और भी स्पष्ट कर पाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।